एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें उत्तर पसंद है और मैं उत्तरों की 4 ही मेथड मानता हूं। पहला, या तो उत्तर ट्रिक से आ जाए, दूसरा या तो उत्तर मेथड से आ जाए, तीसरा रटा हुआ हो, कोई गलत नहीं है, हमें उत्तर से प्रेम है, चौथा पड़ोसी का दिख जाए। याद रखो, देखो भारतीय समाज में जीवन यापन कर रहे हैं और भारतीय समाज तपस्याओं के वर्णन करने वाला समाज नहीं है, यह वरदान और अभिशापों की वर्णन करने वाला समाज है। तुमने जो भस्मासुर की कहानी सुनी होगी तो सबने सुनी है कि उसको वरदान क्या मिला था, पर किसी ने उसकी तपस्या के विषय में कभी चर्चा नहीं की है। तो भारतीय समाज वरदान और अभिशापों को महत्वपूर्ण ध्यान देता है। तुम भी लोग टारगेट पर ध्यान दो, जरूरी है सफल होना, जरूरी है सिलेक्शन होना। कैसे हुआ उस पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि भारतीय अगर तुम देखो जिस दिन सफल हो जाओगे ना तो प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि वो पहले से पढ़ने में अच्छा था, फिक्स्ड है। मतलब पड़ोसी भी कहेगा मुझे यकीन था कि वो कुछ ना कुछ करके दिखाएगा। मतलब तंबा लग जाता है कि आप बुद्धिजीवी हैं। और अगर असफल हो गए तो भले वो बेचारा बुद्धिजीवी क्यों ना हो, मैं जानता था नहीं हो सकता था उससे। तो घबराना नहीं, ये भारतीय समाज है, ये परिणामों को पसंद करता है, ये बरसात देखने वाला समाज है। यह किसी प्रकार से तपन पसंद नहीं करता। कभी सुना नहीं होगा कि गर्मी में किसी व्यक्ति ने कहा होगा कि देखो तपन होकर पानी ऊपर जा रहा है, पर जिस दिन बरसात होगी तो हर व्यक्ति कहेगा कि बारिश हो रही है। परिणामों का भी ऐसा ही है, जिस दिन सफल होगा तो प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारे पास आकर तुम्हें शाबाशी देगा, पर जब तुम्हें तपस्याओं में तकलीफ हो रही होगी तो कोई मदद करने आने वाला नहीं है। इसलिए टारगेट रखना केवल सही उत्तर, और सही उत्तर के 4 ही तरीके हैं। ट्रिक से आ जाए बढ़िया है, मेथड से आ जाए और बढ़िया है, और रट कर आ जाए सबसे बढ़िया है। जैसे कुछ लोग क्या कहते हैं मुझसे रटा नहीं जाता, फिर भाई तुम आए क्यों, तुम सब्जी अमचा बेचो, चाय वाय बेचो। ये एग्जाम है, यहां सब करना पड़ता है। ये साम दाम दंड भेद की लड़ाई है, समस्त हथियार जिसके पास है सफलता उसी के पास है। और चौथा, अगर लगे कि पड़ोसी बहुत बुजुर्ग और सफेद बाल दिख रहे हैं तो लगा दीजिएगा, शायद हो सकता है नैया उसी तरीके से पार होने वाली है। तो अब हम शॉर्ट में दोहरा दे कि ऐसा कोई भी अगर सवाल आएगा तो हमें केवल अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना है और शेषफल ज्ञात कर देना है।